नमस्ते बच्चों, कैसे हैं हम सब लोग। मैं उम्मीद करते हैं हम सब ठीक होंगे। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं रिगार्डिंग द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। हम लोगों ने चैप्टर 2 क्लास 10th मैथ्स का पॉलिनोमियल स्टार्ट कर लिया, जिसमें हमने 2 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं। एक लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया रिगार्डिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट्स और नेक्स्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 कवर की है। ओके, नाउ 2.2 कवर करने से पहले अगेन कुछ थ्योरी और कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम देखेंगे ज़ीरोस कैसे निकालने हैं। हालांकि ये चीज़ अगेन हमने 9th ग्रेड में देख ली हुई है। आपको अगर किसी को याद हो तो आपको स्प्लिटिंग मिडल टर्म से सिखाया होगा कि x के फैक्टर्स, ओके, x की वैल्यूज़ कैसे निकालनी होती है। तो हम उसको फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा उसको हम ब्रशअप कर लेते हैं ताकि 2.2 करने में आपको दिक्कत नहीं हो। 2.2 बेसिकली जो है वो रिलेशनशिप के बेसिस पर है, ज़ीरोस और कोएफिशिएंट्स का। तो आज के लेक्चर में हम लोग पहले कवर करेंगे कि ज़ीरोस कैसे निकालने हैं, अगर आपके माइंड से निकल चुका होगा ये तो। अच्छा, अब बेसिकली हम लोगों ने लास्ट सेक्शंस में कवर किए थे कि पॉलिनोमियल्स 3 टाइप के रहेंगे, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। हमारे पास ज़ीरोस निकालने का 99.9% जो सम्स आते हैं वो क्वाड्रेटिक के ही आते हैं, क्यूबिक के तो बिल्कुल नहीं आते हैं। ओके, 0.01% जो है वो चांसेस हैं कि आपको लीनियर के आ जाएं। आते नहीं हैं, दैट आई एम श्योर, ठीक है, नहीं आते हैं, वो भी नहीं आते हैं, बट ठीक है, हमें लीनियर और क्वाड्रेटिक दोनों पता होना ज़रूरी है। तो पहले हम देखेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल के कैसे निकालने हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमें ज़ीरोस कैसे निकालने हैं। और आपको बेसिकली बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहना पड़ेगा फॉर द क्वाड्रेटिक। तो जी हाँ, मैं हूँ आपकी एजुकेटर सपना आडवाणी। वेलकम बैक टू माय चैनल सपना की पाठशाला। हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू फाइंड द ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। सो बेटा, पहले हम स्टार्ट करते हैं रिगार्डिंग द लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, फाइंडिंग ज़ीरोस फॉर द लीनियर पॉलिनोमियल। ये तो आपको 2 सेकंड में पता चलेगा क्या करना है। फाइंडिंग ज़ीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स। ओके, नाउ हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अब हमें पता है लीनियर का मतलब है कि जो वेरिएबल है उसके ऊपर पावर 1 होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे ले लें लाइक x + 5 = 0, ठीक है, बहुत इजी वाला मैंने लिया हुआ है। x + 5 = 0। अब आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन जो होती है उसको हम कंपेयर करें तो ये ax + b = 0 होगा। क्लियर हुआ ये था, ठीक है। तो अगर पावर 1 है तो दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ लीनियर, बहुत बेसिक चीज़ है। तो आप क्या करेंगे, हमें इसका ज़ीरो निकालना है। इसका मतलब ये है कि आपको x या जो भी वेरिएबल होगा उसको अकेला कर देना है, ठीक है, आइसोलेट कर देना है उसको। अब अकेला करने के लिए क्या है, इसका मतलब ये है कि उसके साथ कोई भी नंबर प्लस माइनस में है तो उसको हम इक्वल टू के वहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। ये नंबर प्लस में है तो इक्वल टू में चला जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, x = ओके। अब प्लस जो है वहाँ चला गया तो -5। इसका मतलब कि x की वैल्यू क्या हो गई, -5। अच्छा, इसको हम इस तरीके से भी जनरलाइज कर सकते हैं, जैसे कि x + 5 = 0, ठीक है बेटा। अब मैं ये कह रही हूँ कि आपको x को अकेला करना है, मतलब कि आपको 5 हटाना है। 5 हटाना है, 5 प्लस में है, तो अगर हम इसके ऑपोजिट साइन से इसको प्लस माइनस कर लें तो जैसे कि x प्लस, ठीक है, अब +5 है तो इसको मैं -5, और जो हम राइट साइड में करेंगे, लेफ्ट साइड में करेंगे, वही राइट साइड में करना पड़ जाता है। ये हम 2 तरीके सीखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x ये 0 मतलब कट गया। ओके, 0 - 5 इज़ -5, ये भी एक तरीका है सोचने के लिए। बात दोनों की सेम है, ठीक है, बात दोनों सेम है। आप +5 को उठा के वहाँ पर रखें तो -5 है, ये हम जनरलाइज कहते हैं। और ये हमने मैथमेटिकल, प्योरली मैथमेटिकल फॉर्म में किया कि भाई आपके पास जो भी नंबर है उसको हटाने के लिए उसका इन्वर्स यूज़ करते हैं, पता है ना, 8th में किया था, ठीक है, एडिटिव इन्वर्स। तो इसको हटाने के लिए हम इसका इन्वर्स यूज़ करते हैं। तो +5 है तो -5 किया। अच्छा, मैथमेटिक्स में जो भी चीज़ होती है वो लेफ़्ट और राइट साइड दोनों तरफ करनी पड़ती है। अगर हम अपने हिसाब से कुछ उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो जैसे कि यहाँ पे हमने किया तो +5 को -5 कर लिया, वो चीज़ यहाँ पर भी कर ली तो अपने पास -5 आ गया। ओके, अब बेटा सुनना मेरी बात को, यहाँ पे x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, इसका मतलब कि x की वैल्यू भी 1 ही निकलेगी। मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर x की पावर 1 है तो x की वैल्यू 1 निकलेगी, अगर x की पावर 2 है तो x की 2 वैल्यूज़ निकलेंगी, अगर x की पावर 3 है तो x की 3 वैल्यूज़ निकलेंगी।
बहुत क्लियर है ये, ठीक है, बहुत क्लियर डायमेंशंस हैं। तो इसके लिए यहाँ पे आपको x की एक ही वैल्यू निकली। एक और सम करते हैं हम लोग। ओके, अब जैसे कि हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर 2x + 7 = 0, ठीक है, ये वाला नंबर ले लिया, 2x + 7 = 0। अब देखो, नाउ बीइंग इन द 10th स्टैंडर्ड, ठीक है, मैं तो ये बोलूँगी कि आप इस तरीके के फॉर्मेट को दिमाग में रखिए। तो जैसे कि 2x + 7 = 0 में सबसे पहले आप प्लस माइनस वाला टर्म जो है वो शिफ्ट करते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो प्लस माइनस टर्म, इसका मतलब ये हो गया कि 2x जब वहाँ 2x का जो 7 है जब वहाँ चला गया तो वो हो गया -7। बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो भी वेरिएबल है उसके अंदर हमेशा 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 पहले प्लस और माइनस वाला जो टर्म उसके साथ जुड़ा हुआ होगा उसको पहले इक्वल टू के वहाँ पे आपको भेजना है, ठीक है। तो +7 को मैंने वहाँ भेज दिया, -7 हो गया। स्टिल x के साथ 2 है और मुझे x बिल्कुल अकेला चाहिए। अब x के साथ जो 2 है वो मल्टीप्लाई में है, तो आप क्या कर लेंगे, इसको डिवाइड में लेके जाएंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर मल्टीप्लाई में होता है तो वो राइट हैंड साइड में डिवाइड में चला जाता है, तो ये हो गया डिवीजन फॉर्म। क्लियर? अच्छा, अब ऐसे मैथमेटिकल फॉर्म में जाना है वो भी जा सकते हैं, मैं आपको सिखा देती हूँ, फिर आपको जो ज़्यादा इजी लगेगा आपको कर लीजिएगा। तो नाउ लाइक 2x + 7 = 0। अब मैंने कहा था कि पहले प्लस माइनस वाले टर्म्स को देखना है, ठीक है। तो 2x + 7, अब पहले इसको हटाना है तो -7, 0 -7, ये दोनों चीज़ें गई, तो 2x = क्या हो गया, -7। अब यहाँ पे 2 को हटाना है, 2 मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब कि मैं इन दोनों को 2 से डिवाइड कर दूंगी, जो नंबर हटाना है, ठीक है। तो ये कट हो गया, तो x = -7/2। एम आई क्लियर? समझ आ गया ना? क्लियर है, ठीक है, पकड़ में आ गई बात। देखो मेथड, ये वाले मेथड पे तुम्हारे ना मार्क्स मतलब कुछ कटने वाले है नहीं, उनको कोई मतलब नहीं है क्या है, ठीक है। उनको सिर्फ 0 से मतलब है। आप कैसे भी निकालें, आप ये चीज़ शो करके निकालें फिर भी चलेगा, वो आप कट करके निकालें वो भी चलेगा। वो हमने बेसिक फाउंडेशन कोर्सेज जैसे होता है ना 8th में 7th में, वैसे हमने इसमें सीखा हुआ है। और ये थोड़ा सा फास्ट करने का तरीका, बात तो दोनों का सेम है। आपको जो चीज़ समझ में आती है वो कीजिए। मैं दोबारा कह रही हूँ कि ये वाले क्वेश्चंस जो हैं वो नहीं पूछेंगे। हाँ, 1 मार्क में मैं बता देती हूँ, ठीक है, फिर आप कुछ बोलोगे तो पूछ नहीं है तब बता क्यों रहे हो, ठीक है। 1 मार्क के अंदर शायद ऐसा आ जाए, फाइंड द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल = डैश, ठीक है। तो सीधी सी बात है -1/2, मतलब 1 सेकंड का काम है, ठीक है। तो आप वो चीज़ कर सकते हैं, 1 मार्क के हिसाब से आएगा। वेल, तो दिस इज़ अबाउट द लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। पावर 1 है इसके लिए लीनियर पॉलिनोमियल। आई होप कि आपको ये सारी बात पकड़ में आ गई कि कैसे करना है, क्लियर है ना, ठीक है, लीनियर का। अब हमारा मेन पॉइंट, अब हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक। तो पॉज द वीडियो, नोट ऑल द थिंग्स, फिर हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक। सो बच्चों, नाउ अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइंडिंग द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक इसका मतलब कि जिसका पावर 2 है, ठीक है। क्वाड्रेटिक की अगर हमें इक्वेशन लिखनी है यहाँ पे जनरल इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा, ax² + bx + c = 0, ठीक है। ये इसकी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो नाउ 3x² + 5x - 8। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड, ठीक है। क्या यूज़ करते हैं हम लोग, स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड, स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड, ये ज़्यादातर यूज़ होती है। हाँ, पर उसके लिए मिडल टर्म दिया होना ज़रूरी है, ठीक है। खैर मैं आपको बहुत सारे वैराइटीज़ ऑफ द सम्स बता दूंगी इसके अंदर, सो दैट आपको कोई दिक्कत नहीं आए। तो जैसे कि यहाँ पे है p(x) = 3x² + 5x - 8। अब सुनो बेटा क्या करना है, ठीक है। मैं बहुत इजी तरीके समझा रही हूँ, सुन दो और उसके बाद इसको करते जाना, बहुत चुटकियों में ये सम्स हो जाएंगे। आइए, क्या करना बेटा, सुनना, क्या करना, पहले तो आप उसको अरेंज कर लोगे, जैसे ये हालांकि अरेंज है। अच्छा, अरेंज कैसे करना है, अरेंज करने का मतलब ये है कि ऊपर पावर जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो 2 यहाँ पे 1, यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब 0, ठीक है। तो 2 1 0 के फॉर्म में अरेंज होना चाहिए। ये तो ऑलरेडी अरेंज मैंने दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो इसको रब कर देती हूँ मैं। अब क्या करना है, अब आपको x² का जो कोएफिशिएंट है वो और जो कांस्टेंट है वो लेना है, उसको मल्टीप्लाई करना है। ये चीज़ हम थोड़ा साइड में करेंगे क्योंकि इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 3 और 8 को मैंने मल्टीप्लाई किया। नाउ वी नो 3 8 ज़ा
24। इतना क्लियर हुआ बेटा, समझ आया? ठीक है, मैं दोबारा बता रही हूँ। आप क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म लेंगे और लास्ट टर्म लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और आपका जो भी आंसर आता है, अब वो जो 24 आंसर आया, ठीक है, छोटा सा ही नंबर है, तो 24 जो आंसर आया वो 24 किस किस की टेबल में आता है वो हम लिखेंगे और स्टार्ट करेंगे 1 से सोचना। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, फिर आपको देख कर ही पता चल जाएगा। तो जैसे कि एक तो रहेगा 1 × 24 दैट इज़ 24, ठीक है, फिर 2 12 = 24, ओके ना। इनको मल्टीप्लाई करने पे जो मेरा आंसर आया वो आंसर, ठीक है, वो नंबर किस किस के टेबल में आएगा मैं वो लिखती जा रही हूँ। 3 का तो ऑलरेडी आ गया, ओके, 4 6 = 24, देन उसके बाद 6 4 आ जाएगा, 7 में होता नहीं है, 3 8 और 8 3 एक ही बात है, 3 8 = 24, 8 3 = 24 एक ही बात है, ठीक है। 9 में होगा नहीं, 10 होगा नहीं, मतलब कि इतने अपने पास आने वाले हैं। क्लियर हो गया? मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सुनो, बहुत ज़रूरी है ये चीज़। ओके, आप क्या करेंगे, जो x² का फर्स्ट टर्म है और जो लास्ट टर्म है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आपको मिल जाता है वो नंबर 1 to 10 में, ऑलमोस्ट 1 to 10 में ही आते हैं, ठीक है, फिर भी ज़्यादा हुए तो अपन सम्स के साथ देख लेंगे। तो ये नंबर जो है वो किस किस की टेबल में आता है वो आपको लिख लेना है और स्टार्ट आप 1 से करेंगे सोचना, ताकि आपका कोई टेबल मिस ना हो। तो 1 × 24 = 24, 2 × 12 = 24, ओके, 3 8 हो गया, 8 3 हो गया, 12 2 हो गया, 2 12 हो गया, 4 6 = 24 एंड 6 4 = 24, एक ही बात है ना। अब अपना इतना काम खत्म। अब क्या है, नाम क्या है बेटा, मेथड का नाम क्या है, स्प्लिटिंग मिडल टर्म। नाम क्या है, मिडल टर्म। इसका मतलब कि आपको मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। मिडल टर्म क्या है यहाँ पर, 5। अब आप सोचो कि इन फैक्टर्स में से किसको प्लस माइनस करके 5 मिलेगा। कैसे सोचना है, देखिए नीचे से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि 6 में 4 प्लस करेंगे तो 10 आया, ओके, और 6 में 4 माइनस करेंगे तो 2 आया, और हमें चाहिए 5, तो ये फैक्टर किसी काम का नहीं है। 12 में 2 प्लस करेंगे तो 14 आया, और 12 में 2 माइनस करेंगे तो 10 आया, किसी काम का नहीं है। 24 में 1 प्लस करेंगे तो 25, और -1 करेंगे 23, किसी काम का नहीं है। 8 में 3 प्लस करेंगे तो 11, और 8 में 3 माइनस करेंगे तो 5, ये काम का है, ठीक है, ये काम का है क्योंकि 5 मुझे दिख रहा है। क्लियर बेटा, समझ आया? ओके, तो ये जब हमने टेबल लिखी ना, ये टेबल के नंबर्स में ही आपस में प्लस माइनस करके आप देखेंगे कि आपको किस में मिडल टर्म मिल रहा है, ठीक है। चलिए अब कैसे इसको अरेंज करना है देखिए। नाउ आप क्या करेंगे, ये जो आपका फर्स्ट टर्म है ये एज इट इज़ उतार दीजिए नीचे, 3x², पीछे का साइन एज इट इज़ उतार दीजिए, बहुत आसान है। उसके बाद आपने जो फैक्टर डिसाइड किया, ये वाला डिसाइड किया ना, ठीक है, इसमें जो ग्रेटर नंबर है पहले वो लिखेंगे। ग्रेटर क्या है, 8। मिडिल टर्म का वेरिएबल क्या है, x। फिर आप लिखेंगे छोटा वाला टर्म, मतलब उसके बाद का टर्म 3। मिडिल टर्म क्या है, x। क्लियर? और फिर जो पीछे वाला है उसको आप यहाँ पे लिख दीजिए, बहुत आसान है। अच्छा, इसमें साइन तो आनी चाहिए, किसकी साइन आएगी, इन दोनों के साइन मर्ज कीजिए, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, हो गया। तो देखिए बेटा, यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने मिडल टर्म को, ये रहा मिडल टर्म, इसको हमने स्प्लिट कर दिया 2 हिस्सों में। दैट्स वाई द मेथड इज नोन एज द स्प्लिटिंग मिडल टर्म। क्लियर हो गया? आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ अच्छे से, और बहुत इजी तरीका है ये करने का। इसमें क्या होता है ना बेटा, इसमें सबसे पहली बात तो आपको साइन की मिस्टेक होगी नहीं, ठीक है, क्योंकि हमने बहुत शानदार तरीके से साइन को इवेल्युएट किया और फिर लगाया है, तो साइन की आपको इसमें मिस्टेक ही नहीं होने वाली है, मैं गारंटी दे रही हूँ। और फैक्टर्स आप आसानी से ढूंढ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आप देखिए, बेसिकली 3 टर्म में से अपने 4 टर्म हो गए, स्प्लिटिंग कर लिया, ओके। अब आप क्या करेंगे, पहले के 2 का ग्रुप बना दीजिए, बाद के 2 का ग्रुप बना दीजिए, सिंपल। अब आप देखिए कि इनमें पहले के ग्रुप में कॉमन क्या है। देखिए 3 की टेबल में ना 8 आता है, 8 की टेबल में ना 3 आता है, तो वो तो होने से रहा नहीं। यहाँ पे x वेरिएबल है, यहाँ पे x2 है, यहाँ पे एक x है, ठीक है, इसका मतलब कि x कॉमन है, तो x कॉमन निकाल दिया। ये 3 एज इट इज़, ये 2x में से एक x बाहर आ गया तो एक x अंदर हो गया, ये 8 हो गया, इसके साथ x था वो बाहर चला गया, दैट्स इट, ब्रैकेट क्लोज्ड। साइन जो भी है एज इट इज़ साइन आएगी यहाँ पे माइनस की, 3x - 8। नंबर तो वैसे कॉमन नहीं है, यहाँ पे तो वेरिएबल भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं निकल रहा है, ठीक है, कुछ भी हमें समानता नज़र नहीं आ रही है। तो अगर कुछ कॉमन नहीं निकले तो उस पर अपन 1 लिख देंगे।
और इस ब्रैकेट को लिख दीजिए यहाँ पर 3x, माइनस की बाहर साइन है, बहुत ध्यान देना, माइनस माइनस प्लस 8। ओके, अब एक ट्रिक तो नहीं है बट एक पॉइंट है, ठीक है। आपका जो फर्स्ट ब्रैकेट आता है ना वही सेकंड ब्रैकेट आता है, ध्यान दे देना। अगर आपको ये साइन भूल भी जाते हैं ना, बच्चे भूलेंगे मुझे पता है, ठीक है, ये साइन चेंज करना भूल जाते हैं, तो आपको ये चीज़ दिमाग में बिठा देनी है कि सपना मैम ने बताया था कि फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट सेम ही आता है, बेशक बिल्कुल सेम आता है, तो वो चीज़ को ध्यान देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। ओके, अब ये 2 ब्रैकेट्स को एक बार लिख दिया, मतलब एक ही बार लिख देना है, और बाकी के जो नंबर्स बाहर बच गए उसको हमें नेक्स्ट ब्रैकेट में लिख देना है। क्लियर हो गया? ओके, हमें क्या निकालना है, फाइंडिंग द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जीरोस मतलब कि p ऑफ x की जगह पे अपने क्या लगाना पड़ेगा, 0, ठीक है। और इन दोनों ब्रैकेट्स को हमें 0 के साथ इक्वेट करना है, तो किस तरीके से आएगा, 3x + 8 = 0 और x - 1 = 0। तो बेटा अभी मैंने सिखाया ना लीनियर वाला, ठीक है, लीनियर में कैसे निकालते हैं जीरोस, बस ठीक है। अब ये 8 पहले वहाँ पे लेके जाइए, ठीक है, तो 3x = -8 और x = -8, ये 3 को नीचे लेके आइए, तो x = -8/3, और यहाँ पे 1 को वहाँ शिफ्ट करेंगे तो माइनस का प्लस, यस बिंगो। तो यहाँ पे हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ गई। मैंने पहले बता दिया कि जितने पावर होते हैं x के रूट्स या ज़ीरोस उतने ही निकलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x के पावर 2 थे, तो इसके लिए x की हमें 2 वैल्यू आई। समझ आया, पकड़ में आई बात कि हमें कैसे करना है। ये तो क्या मैंने समझाया है, इसके लिए आपको लगा कि इतना सब करना है। आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो ये वाले सम तो आपके लिए 30 सेकंड्स का काम है करने का, कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग यहाँ पे नहीं छोड़े, ठीक है, हम लोग अभी 5-6 सम्स और करेंगे ताकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्लियर हो जाए। ओके, तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो बेटा नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, x² + 4x - 21, ठीक है, x² + 4x - 21। चलिए सेम टेक्निक स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैंने क्या कहा था आपको, मैंने कहा था आपको कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप जो लास्ट नंबर है पहले तो आप अरेंज करेंगे, ठीक है, छोड़ो दो इसको, पहले आप अरेंज करेंगे, देख लेंगे एक बार कि भाई पावर 2 है, पावर 1 है, कुछ भी नहीं है, पावर 0 है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है, यस क्लियर, ठीक है, फटाफट हो गया। अब आप लास्ट टर्म लेंगे 21 और मल्टीप्लाई करेंगे उसको फर्स्ट टर्म के साथ। अब आप बोलेंगे मैम यहाँ पे तो कोई नंबर ही नहीं आया, ठीक है, इसके पहले वाले में था ना 3 था ना शायद, हाँ 3 था, ठीक है, तो वो हमने किया था। अब यहाँ पे तो कोई नंबर ही नहीं है, तो जब कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब कि हम लोग उसको 1 लेंगे, नंबर नहीं है मतलब 1 लेंगे, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो 21 × 1 इज़ 21, सीधी सी बात है। फिर मैंने क्या बोला था आपको कि ये जो नंबर आता है मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, वो वाला नंबर 1 to 10 में ऑलमोस्ट किसके टेबल में आता है वो देख लेना है। तो एक तो 1 तो हो ही गया, 2 में तो आता ही नहीं है, ठीक है, 3 7 21 एंड 7 3 21, एक ही बात है, क्लियर। अब तो कुछ कर नहीं सकते, चलो आ जाओ मिडल टर्म में। तो मिडल टर्म क्या है अपने को, 4, ठीक है, तो 21 में 1 प्लस करेंगे 22 और 21 में 1 माइनस करेंगे 24, तो किसी कीमत में नहीं आ रहा, हटो। ओके, 3 में +7 करेंगे तो 10, ठीक है, और -7 3 का करेंगे तो 4, अपने को क्या चाहिए 4, यस दिस इज़ द करेक्ट फैक्टर, क्लियर। चलो अब लिखने का, जैसे मैंने कहा था कि फर्स्ट टर्म एज इट इज़ नीचे उतारोगे, x², मैं 1 नहीं लिख रही हूँ क्योंकि कोई मतलब नहीं है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, और फिर उसकी साइन, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया था, नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था कि जो फैक्टर आप डिसाइड करो उसमें ग्रेटर नंबर लेना है, ठीक है, ग्रेटर नंबर लेना है। तो ग्रेटर क्या है 7 वेरिएबल यहाँ पे x है, x, फिर लेना है स्मॉलर नंबर, ओके, उसके बाद जो आपका कांस्टेंट बच जाता है विद द साइन वो डाल देना है, क्लियर हुआ इतना, ठीक है। फिर मैंने कहा था कि बीच में एक और साइन आनी चाहिए, तो इन दोनों साइन का देखो प्लस माइनस, तो क्या होगा माइनस, ठीक है, बड़े आसानी से हो गया। ओके, अब यहाँ पे हमें ज़ीरोस निकालने, इसके लिए ज़ीरो की साइन यहाँ पे लगा देती हूँ मैं, आप यहाँ लगाइए वहाँ लगाइए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, अब आप देखिए कि ये हो गया हमारा मिडल टर्म स्प्लिट, ठीक है। अब 4 फैक्टर्स आ गए, तो 2 का यहाँ ग्रुप बन गया, 2 का यहाँ ग्रुप बन गया। चलिए क्या कॉमन निकल रहा है हमारा, x² है +7 है और x है, नंबर तो कॉमन निकल नहीं सकता, कोई आगे कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, मतलब 1x कॉमन निकल सकता है, निकाल दिया।
एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बाहर आया तो एक एक्स अंदर, प्लस 7 का 7, ये एक बाहर चला गया। चलिए ये साइन एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है, ये साइन एज इट इज़ आ जाएगी। 3x माइनस 21, एक्स यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं, मतलब वेरिएबल कॉमन नहीं निकल सकता है। 3 और 21, क्या 3 की टेबल में 21 आता है? यस आता है। 3 7 जा 21, इसका मतलब कि हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे पता नहीं क्यों बट कॉमन नहीं निकाल पाते हैं। देखो बेटा, जैसे अब जैसे 21 है तो 21 क्या होता है ना, 3 7 जा 21, और यहाँ पे 3, दोनों में 3 नज़र आ रहा है ना, आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, 3 को कॉमन निकाल देंगे। समझना ध्यान से, 3 को कॉमन निकाल दिया। अब 3 कॉमन आ गया, 3 के साथ x है, उसको तो हमने बाहर नहीं निकाला, तो ब्रैकेट में वो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, अच्छा ये यहाँ पर भी 27, दैट मीन्स 3 इंटू 7, तो 3 बाहर चला गया तो 3 हट गया, तो क्या बच गया, 7। दैट्स इट, निकल गया, ठीक है। तो टेबल्स को ध्यान दो, बहुत ईजी है। मैंने देखा हुआ है बच्चों को, पता नहीं क्यों वो कॉमन निकालने में उनको दिक्कत आ जाती है। कॉमन मतलब कि जो भी आपके पास टर्म्स है ना, उनमें वो नंबर हो, वो अल्फ़ाबेट हो, वो आपको सब में दिखना चाहिए, ठीक है, उसको हम कॉमन कहते हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पे 0 हो गया। ये x प्लस 7 एक ही ब्रैकेट में लिख देंगे एक ही बार, और बाकी के जो बाहर के नंबर्स हैं उसको हम लोग दूसरे ब्रैकेट में डाल देंगे, ठीक है। बाहर के नंबर्स को हमने दूसरे ब्रैकेट में डाल दिया। ओके, तो अपने पास 2 ब्रैकेट्स आ गए। हमें x की वैल्यूज़ निकालनी है, तो x प्लस 7 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे और x माइनस 3 को भी 0 के साथ इक्वेट करेंगे, तो x इज इक्वल्स टू, ये वहाँ चला गया तो -7, ओके, और ये -3 वहाँ चला गया तो +3। दैट्स इट, क्लियर, आसान है बहुत। एक और ले लें एग्जाम्पल, यही ले लेते हैं, फिर आप लिख देना उसको, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। ओके, नंबर 3 ले लेते हैं। p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ठीक है। तो p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ये वाला हमने नंबर देखा। चलिए फिर से वही पॉइंट, सबसे पहले चलो अभी स्टेप याद करते जा रहे हैं, ठीक है। पहला स्टेप, चेक द पावर्स, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं है। पहला स्टेप, चेक द पावर्स, 2 1 0, यस, बिंगो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम लोग, सेकंड स्टेप, कांस्टेंट और आगे वाला जो है, यहाँ पे भी कुछ भी नंबर नहीं, मतलब 1, ठीक है, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 6 दैट इज़ 6। अब देखेंगे 6 किस किस के फैक्टर टेबल में आता है, तो 6 आता है 2 3 जा 6, दैट्स इट। 2 3 जा 3 2 जा एक ही बात है, 1 6 जा 6 1 जा एक ही बात है, क्लियर, और कुछ नहीं कर सकते हैं। चलो अब हम देखेंगे कि मिडल में क्या है। देखो मिडल में, अब इसको मैं हटा दूँ फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप, ठीक है। मैं यहाँ पर ना, मिडल में यहाँ पर क्या है, x है, मतलब कोई नंबर नहीं है, तो नंबर नहीं है मतलब क्या चाहिए, 1 चाहिए। नंबर नहीं मतलब क्या चाहिए, 1 चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको इन फैक्टर्स में देखना होगा कि आपको 1 किस में मिल रहा है। चलो, तो 6 में 1 प्लस करेंगे तो 7, और 6 में 1 माइनस करेंगे तो 5, किसी काम का नहीं है। 3 में 2 प्लस करेंगे तो 5, और 3 में 2 माइनस करेंगे तो 1, 3 माइनस 2 1, यस, दिस इज़ द करेक्ट फैक्टर। ये काम की चीज़ निकली हमारी, ठीक है। सेकंड स्टेप क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप में जैसे मैंने कहा था, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ लिख देंगे, साइन माइनस की है लगा दिया, फिर आपने जो फैक्टर डिसाइड किया है उसमें ग्रेटर नंबर 3 ले लेंगे, वेरिएबल मिडल में क्या है वो लिख देंगे, छोटा वाला नंबर लिख देंगे विद द वेरिएबल, और लास्ट कांस्टेंट विद द साइन नीचे उतार देंगे, ठीक है। बहुत ईजी है। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, जैसे मैंने कहा था यहाँ पे साइन आनी चाहिए, तो इन दोनों की आनी चाहिए, माइनस माइनस, मैं इसको हटा दूँ चलेगा, हाँ ठीक है, माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब यहाँ पे साइन क्या होगी, प्लस, है ना, बेहद आसान है ना। चलिए ओके, यहाँ पे 0 लगाते जाएंगे, 0 इक्वल्स टू, अब आगे 4 टर्म, तो ये 2 का ग्रुप बन जाएगा, ये 2 का ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। अब आप मुझे बताइए यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x, अब यहाँ पे कॉमन क्या है, यस x, अब x यहाँ पे 2 थे तो एक बाहर एक अंदर, माइनस यहाँ पे 3, बिंगो, क्लियर। ओके, प्लस 2x माइनस 6, अब यहाँ पे 6 के साथ कोई वेरिएबल नहीं, मतलब x तो निकलने नहीं वाला, छोड़ दीजिए। 2 आया, 2 6 से छोटा है, इसका मतलब कि 2 की टेबल में 6 आता है, हाँ आता है, 2 3 जा 6, ठीक है। तो अगर मैं इस 6 को 2 3 जा 6 लिखूँ पेंसिल से, दिमाग में आ गया। ओके, तो इसका मतलब कि इन दोनों में 2 जो है वो कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ गया,
ये x अंदर चला गया, -6 में से 2 चला गया, बाकी क्या बच गया 3। ठीक है, मैं बहुत ऐसे ना बिल्कुल बचपने वाले स्टेटमेंट्स यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, 10th वाला पॉइंट मैं ले ही नहीं रही हूँ, ऐसे सिखा रही हूँ जैसे हमने ये 8th में किया हुआ है, इसके लिए अब ध्यान दीजिएगा। सो 0 इज इक्वल्स टू, एक रहा x माइनस 3 एक ब्रैकेट, बाकी के जो 2 नंबर्स बाहर की तरफ है उसको नेक्स्ट ब्रैकेट में उतार दो। क्लियर? चलिए x निकालना है तो x माइनस 3 को 0 के साथ इक्वेट कर लो और x प्लस 2 को भी 0 के साथ इक्वेट कर लो, ये वहाँ पे ले लो तो x इक्वल्स टू 3 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे x इक्वल्स टू ये 2 वहाँ पे गया तो -2 हो गया। बिंगो, निकल गए 2 आंसर्स। क्लियर? पकड़ में आ गई बात? आई थिंक कि बहुत ईजी, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब मैं थोड़ा साइड में हो जाती हूँ, आप वीडियो पॉज कीजिए, ये लिख दीजिए, हम और 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि अगर आपको कोई डाउट हो तो वो पूरा क्लियर हो जाए, और फिर मैं कुछ होमवर्क दूंगी वो आप मुझे करके बताएंगे। ठीक है, लिख दीजिए। ओके बच्चा, देखो अभी हमने जो सम्स किए थे वो हमने वो वाले किए जिसमें हमें स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड यूज़ करना था, क्योंकि मिडल टर्म दिया हुआ था। ठीक है, अब आपके पास कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसे भी आएंगे जिसमें मिडल टर्म है ही नहीं, है ना। देखो y स्क्वायर है, फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब y0, पावर 1 वाला तो टर्म गायब है, पावर वाला तो टर्म ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जब मिडल टर्म है ही नहीं तो उसको स्प्लिट क्या करोगे, तो यहाँ पर स्प्लिटिंग मिडल टर्म नहीं लगेगा। तो कैसे करेंगे? अरे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा, अब जैसे कि y स्क्वायर माइनस 64 है, ठीक है, अब हमें पता है y तो ठीक है, 64 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, येस और नो? येस। ठीक है, किसका स्क्वायर है? 8 का, बिल्कुल। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये तो 0 लग गया, y इसका स्क्वायर और 64 किसका स्क्वायर है? 8 का, तो ये हो गया 8 का स्क्वायर। ठीक है, 64 परफेक्ट स्क्वायर है तो वो 8 लिख दिया, तो 8 का स्क्वायर। बहुत क्लियर है, आसान है। ओके, ना बेटा देखो बहुत ध्यान से, अगर हम इसको a स्क्वायर समझें माइनस इसको हम लोग b स्क्वायर समझें, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म हो गया। तो हमें तो पता है ना कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ नथिंग बट a माइनस बी एंड a प्लस बी। ठीक है, तो हम कितना बचपन में, ठीक है ना, तब जब हम दूध पीते थे तब हम ये चीज़ करते जा रहे थे, तो पता ही है हम लोगों को कि दिस इज़ a माइनस बी एंड a प्लस बी। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पर, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, दैट मीन्स y माइनस 8, ये 0 लिख दिया मैंने, a माइनस बी मतलब कि y माइनस 8, a प्लस बी मतलब कि y प्लस 8। बहुत आसान है। ठीक है, बस अब इनके फैक्टर्स निकाल दो, तो y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 8 हो गया। ठीक है, ये 8 माइनस वहाँ चला गया तो प्लस में हो गया, एंड y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, तो y इज इक्वल्स टू ये 8 प्लस वाला वहाँ चला गया तो माइनस में हो गया। बिंगो, आ गया आंसर। ठीक है ना, ठीक है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, अब करते हैं 4th वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर, टी स्क्वायर माइनस 17, यहाँ पे y स्क्वायर माइनस 64 था, यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 17। ओके, सेम टेक्निक, सब कुछ सेम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे 0, टी का स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 17। आप बोलोगे मैम 17 तो परफेक्ट स्क्वायर किसी का नहीं है, बिल्कुल सही बात है, 17 तो परफेक्ट स्क्वायर किसी का है ही नहीं। अब क्या करेंगे, अगर कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो तो उस नंबर को रूट में डाल के उसका स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, बहुत आसान चीज़ मैंने बोली। क्या बोली मैंने, कि अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे 64 परफेक्ट स्क्वायर था तो 64 इज़ अ स्क्वायर ऑफ 8, तो हमने 8 लिख दिया, बट 17 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, 17 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसको हम लोग रूट में लिख देंगे, उसको हम लोग उसी नंबर को रूट में लिख देंगे। दैट्स इट, अब बाकी सारे काम सेम ही हैं। ठीक है, तो ये हो गया a स्क्वायर और ये हो गया b स्क्वायर। ठीक है, ये a स्क्वायर का जगह पे आ जा रहा है और ये b स्क्वायर की जगह पे आ जा रहा है। अब अपने को पता है कि फॉर्मूला तो a माइनस बी और a प्लस बी है। ठीक है, लगा दिया, 0 इज इक्वल्स टू a की जगह पर t, ओके, a की जगह पर t माइनस b की जगह पर रूट 17 और यहाँ पर t प्लस रूट 17। बिंगो, चलो निकाल दो फैक्टर्स, तो t माइनस रूट 17 इक्वल्स टू 0, ये वहाँ पे चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा प्लस, तो t इज इक्वल्स टू प्लस रूट 17। ओके, यहाँ पे t प्लस रूट 17 है इक्वल्स टू 0, प्लस 17 वहाँ चला जाएगा, प्लस रूट 17 वहाँ चला जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा माइनस, तो माइनस रूट 17।
ढिंक का चिक्का निकल गए आंसर। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? बहुत आसान था। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट 5th क्वेश्चन। अब 5th क्वेश्चन में क्या है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने शायद नंबरिंग गलत दे दी है। ठीक है, ये कुछ 4 5 6 होना चाहिए। ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, समय तो देखना है, आप नंबरिंग देख लेना। ओके, ना 5th क्वेश्चन क्या है, P ऑफ U इज इक्वल्स टू 5U² प्लस 10U। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, मतलब पावर 2 है, पावर 1 है, 0 नहीं है, मतलब कि कांस्टेंट वाला टर्म नहीं है। अब अगेन जब कांस्टेंट है ही नहीं तो स्प्लिटिंग क्या करोगे? ठीक है, भले स्प्लिटिंग मिडल टर्म नाम है बट उसके लिए कांस्टेंट की ज़रूरत है ना। 5 को मल्टीप्लाई किससे करोगे? मिडल टर्म को स्प्लिट करने के लिए। अब यहाँ पर दोबारा बता रही हूँ, आपके पास 2 टर्म है, तीसरा टर्म गायब है, तो स्प्लिटिंग नहीं होने से रहा। ओके, अब इसको क्या करेंगे, जब आपके पास स्क्वायर हो, स्क्वायर तो होना ही है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट नंबर है। देखो, सबसे पहले आप इसके अंदर वेरिएबल कॉमन निकालो। कॉमन तो निकालेंगे, इसको तो 0 दे दूँ। देखो यहाँ पे U² है, यहाँ पे U एक ही बार है, मतलब एक बार तो U निकल सकता है कॉमन, चलो निकाल दिया। ओके, उसके बाद नंबर देखो, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है। 10 क्या होता है? 5 2 10 होता है ना, 5 2 10 होता है ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 को और ये 5 को बाहर निकाल दूँ। ठीक है, तो इसको बाहर निकाल दिया। तो अब सुनो, ये 5 बाहर आ गया, U 2 बार है, उसमें से एक U बाहर आ गया, तो एक बच गया, चलो ठीक है। ये 5 बाहर चला गया, ये हो गया 2, एक ही U है उसके पास तो बाहर आ गया, तो दैट्स इट, अब इसके पास कुछ नहीं आएगा। क्लियर? ठीक है, तो मेरे पास क्या टर्म आ गए, मेरे पास ये आ गया 5U और आ गया U + 2। ओके, चलो निकाल दो इसके फैक्टर्स। 5U को 0 के साथ इक्वेट कर लो और U + 2 को 0 के साथ इक्वेट कर लो। अब ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 0/5 हो गया, डिवाइड में चला गया 0/5 हो गया। वी नो 0 को कोई डिवाइड नहीं कर सकता, तो आंसर 0। ये क्या हो गया, ये +2 वहाँ चला गया -2, तो U इज इक्वल्स टू -2, दैट्स इट। तो 2 और फैक्टर्स निकल गए हमारे। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, तो इस तरीके से आपके पास सम्स आएंगे। अब इससे ना कम आएंगे ना इससे ज़्यादा आएंगे, तो इसका मतलब कि हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया कि स्प्लिट कैसे करना है अगर तीनों की तीनों टर्म अवेलेबल हैं तो। फिर हमने ये देखा कि अगर मिडल टर्म नहीं है, ठीक है, पहली और आखिरी टर्म है, तो कैसे सॉल्व करना है, सॉल्व कर दिया। ठीक है, A² - B² फॉर्मूला के साथ। फिर हमने ये देखा कि अगर 2 टर्म है बट पहली और बीच वाली है, ठीक है, फर्स्ट एंड मिडल टर्म है बट लास्ट वाली टर्म नहीं है, ठीक है, लास्ट वाली टर्म नहीं है, तो कैसे करेंगे। तो पहला तो वेरिएबल कॉमन निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, दूसरा होगा नंबर देख लेना, निकल गया नंबर तो ठीक है। 2 ब्रैकेट आ गए, देखा जाए तो ये 2 ब्रैकेट आ गए। ठीक है, ये एक ब्रैकेट हो गया और ये दूसरा ब्रैकेट हो गया। इन दोनों ब्रैकेट्स को 0 के साथ इक्वेट कर लो, यू विल गेट द 2 वैल्यूज़। बहुत आसान है, क्लियर हो गया? इससे ज़्यादा और इससे कुछ टफ नहीं आएगा, मैं लिख के दे रही हूँ। ठीक है, इतना ही आएगा। तो ये वाले सम्स नोट डाउन कर लो, वीडियो पॉज करो, नोट डाउन करो, और मैं इसी के बेसिस पे कुछ आपको सम्स दे रही हूँ जो आप मुझे करके बताएंगे, और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। जो जो बताएंगे उसका मैं देखूंगी, सही होगा बता दूंगी, जहाँ गलती होगी बता दूंगी। ओके बच्चा पार्टी, सो दिस इज़ द होमवर्क। ठीक है, आपको होमवर्क है, 5 मैंने सम्स दिए हुए हैं, आप करेंगे और मुझे बताएंगे। ठीक है, जब भी बेटा लेक्चर देखने से नहीं आता है, ठीक है, काम करने से आता है। मैथ्स देखने से नहीं आएगा, प्रैक्टिस करने से आएगा। तो इसके लिए हम आपको समझा रहे हैं, आप समझिए वो, और जब तक आप उस मेथड को खुद अप्लाई नहीं करेंगे ना, आपको नहीं समझ आएगा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ। ठीक है, तो इसके लिए एप्लीकेशन इज़ मस्ट, तभी आप सारे के सारे मैथ्स में मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, आप प्लीज़ मेरे साथ साथ सम्स करते जाइए और जो मैं आपको काम दूँ वो कर लीजिएगा। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, आपको मैथ्स से ना डर लगना बंद हो जाएगा। ठीक है, वेल, तो आपको अगर ये मेरा सेक्शन अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ ये वीडियो आप एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, आपके लाइक से आपके तो पैसे खर्च नहीं होते, बट हाँ हमारा भला हो जाता है, हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें लगता है कि हाँ लोग हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो आप ज़रूर लाइक दीजिएगा। अच्छा लगे आपके फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, लगता है कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल।
हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर हम लोग रिलेशंस देखेंगे। ये ज़ीरोज़ जो भी हमने देखे, मतलब एक्स की जो वैल्यू देखी और ये जो कोएफिशिएंट्स हैं, ठीक है, उसके बीच का हम रिलेशन देखेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द विद द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।